एक तरफ दीप्ति जिसे यह पता लगने वाला है कि उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है, और दूसरी तरफ रेखा जो कि कादम्बरी को कॉल करके यह बताएगी हॉस्पिटल में मरी हुई बच्ची को वह लोग ढूंढ रहे हैं। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज में यह देख लिया है कि हमने ही उस लड़की को चुराया है। क्या यहाँ पर रेखा का भांडा फूटने वाला है? क्या दीप्ति को यह सच पता लगने वाला है कि उसकी लड़की की डेथ हो चुकी है? अगर ऐसा होता है तो आखिर दीप्ति यहाँ पर क्या करने वाली है, और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर से। डॉक्टर जो कि पुष्पा और अश्विन और साथ ही पुष्पा के पूरे परिवार को यह बताती है दीप्ति की बेटी की डेथ हो चुकी है। उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अफसोस वह उसे नहीं बचा सके। यह सुनते ही मानो पुष्पा और सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इन्हें इस बात पर यकीन हो ही नहीं रहा था कि दीप्ति की बेटी की डेथ हो चुकी है। पुष्पा और अश्विन को इस चीज का भी काफी टेंशन था कि वह यह खबर दीप्ति को कैसे बताएंगे। अगले ही पल हम जुगल को देखते हैं जिसके हाथ में कादम्बरी की बेटी यानी कि दीप्ति की चुराई हुई कादम्बरी की बेटी होती है। बेटी को देखकर जुगल काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि जुगल को तो पहले से ही एक लड़की चाहिए थी। जुगल कादम्बरी को कहता है कि कांजी तूने मेरा पूरा सपना कर दिया है, तूने मुझे दुनिया की वह खुशी दे दी है जो मुझे चाहिए थी। यहाँ पर कादम्बरी मन ही मन खुश होती क्योंकि कादम्बरी जो चाहती थी वही यहाँ पर हो रहा था। उसका प्लान उसे सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहा था। अगले ही पल पुष्पा और सोनल को देखते हैं जो कि यही सोच रहे थे दीप्ति को जब इस चीज के बारे में पता चलेगा कि उसकी लड़की की डेथ हो चुकी है तो वह क्या करेगी, वह अपने आप को कैसे संभालेगी। आपकी डॉक्टर ने दीप्ति को यह बात बताने से मना करा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बात जल्द ही दीप्ति को पता चलने वाली है। कुछ जानना है कैसे तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिर अगले ही पल हम जुगल को देखते हैं जो कि कादम्बरी को कह रहा होता है कि कांजी जब इस चीज के बारे में पुष्पा को पता चलेगा तो पुष्पा उसी के मारे अपने आप को संभाल ही नहीं पाएगी। इस बारे में तो कादम्बरी को पता था कि अभी पुष्पा खुशी नहीं बल्कि दुखी ही मना रही होगी। कादम्बरी जुगल को कहती है कि क्यों ना जुगल जी आप पुष्पा के पास जाइए और यह खुशखबरी दीजिए। कादम्बरी कितनी गिरी हुई औरत है इस चीज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो। कादम्बरी को यह पता है कि पुष्पा की सिचुएशन अभी कैसी है, लेकिन इसके बावजूद भी कादम्बरी जुगल को मिठाई ले जाने के लिए कहती है। खैर अगले ही पल हम जुगल को देखते हैं जो कि पुष्पा के पास मिठाई लेके पहुंच जाता है। पुष्पा और सभी का मुंह देखकर यहाँ पर जुगल यह बात तो समझ जाता है जरूर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है, अभी तो सभी के मुंह ऐसे है। जुगल इस बारे में पुष्पा से पूछता भी है, लेकिन कोई भी यहाँ पर जुगल को यह सच नहीं बता रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद बापुतरा ये सारी ही बातें जुगल को बताता है। सुनते ही जुगल को भी काफी बड़ा धक्का लगता है। अगले ही सीन में हम कादम्बरी और रेखा को देखते हैं। कादम्बरी जो कि रेखा को कह रही होती है रेखा बहन जो आपने मेरे लिए किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि आज से आप मुझसे कभी भी नहीं मिलोगे, ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करोगे। आपका और मेरा रिश्ता यहीं तक था कि मैं यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। यहाँ पर कादम्बरी रेखा को सारे बाकी के पैसे भी दे देती है। अगले ही पल जुगल यहाँ पर आ जाता है। जुगल यहाँ पर कादम्बरी को सारी ही चीजें बताता है किस तरह दीप्ति की बेटी की डेथ हो चुकी है। इसके बाद कादम्बरी तो ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि बात पता लगने के बाद इस चीज का सबसे ज्यादा दुख उसको ही हुआ है। इसी चीज के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ दीप्ति जो कि अपनी बेटी को देखने के लिए नर्स को कहेगी, नर्स जैसे ही डायरी में देखेगी तो उसे पता चलेगा कि दीप्ति की बेटी की तो डेथ हो चुकी है। दूसरी तरफ रेखा बहन जो कि यहाँ पर कादम्बरी को यहाँ बताएगी उन्होंने जिस हॉस्पिटल से मरी हुई बेटी को चुराया था हॉस्पिटल में सीसीटीवी फुटेज में पता लग चुका है कि हमने ही चुराया है उस लड़की को। और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रार्थना जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग से आने वाली है। प्रार्थना पुष्पा को यह बताएगी कि वह ट्रेनिंग से इसलिए आई है ताकि वह अपनी बेटी यानी कि दीप्ति की बेटी को देख ले। आने वाली कहानी में हमें काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी और काफी सस्पेंस के साथ पूरी कहानी देखने को मिलने वाली है। आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का यह रिकैप कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।